प्रेमी सज्जनों, सभी महात्मा गण, बाई जी, दूर दूर से आए हुए सभी भगवत भक्त, आज हम सब यहाँ पे हंस जयंती का अंतिम दिन सत्संग का समापन होने वाला है और इस 2 दिन के सत्संग के कार्यक्रम में जो भी हमने सुना, समझा, उसमें से हम तत्व की जो हमारे लिए हितकारी बातें हैं बताई हैं, वो हम अपने साथ अवश्य ले जाएं। जैसा कि अभी आपने भजनों के द्वारा, श्री राजा जी के सत्संग के द्वारा, श्री महाराज जी की महिमा, उनके अध्यात्म ज्ञान की महिमा को सुना और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हम सब यहाँ पे एकत्र होते हैं एक सत्संग की प्राप्ति के लिए। जैसा कि मैं कल भी सुना रही थी, उनका जन्म 1900 में हुआ और उन्होंने अपने जीवन काल में सत्संग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं अपनाया। चाहे वो तूफानी हो, बरसात हो, हवा हो, गर्मी हो, भीषण गर्मी हो, और एक एक भक्त पर उन्होंने प्रयास किया, एक एक भक्त को मजबूत किया। कई बार हम उनके प्रसंगों में पढ़ते हैं कि मैनपुरी में, एटा मैनपुरी में जून की गर्मी में उन्होंने हल चलाने वाले को भी रोक करके उस ज्ञान की दीक्षा दी और उसे भी कहा कि तू कर्म मत छोड़, क्योंकि तेरी रोजी रोटी है हल चलाने की। जब तू हल चलाएगा, खेती करेगा, उपज होगी, उस उपज को तू बेचेगा, अपने पालकों को पालेगा, अपने परिवार का पालनहार है। उस कार्य को, उस कर्म को तू रोक मत, उस कर्म को तू करता चल, तू हल हाँकता चल, चलाता चल, और मैं चलते चलते तुझे सत्संग सुनाऊंगा। लेकिन सत्संग के बिना तेरा जीवन जो है शून्य के समान है। जिस तरह आप देखते हैं, जो हिसाब किताब करते हैं, बहुत से शून्य लगा देते हैं, लेकिन उस शून्य की कोई कीमत नहीं होती है। पर जब हम उस शून्य के आगे हम एक नंबर जोड़ देते हैं, 1, 2, 3 जो भी नंबर जोड़ देते हैं, और उस एक के आगे हम शून्य लगाते जाते हैं, तो वो उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही कीमत उसकी बढ़ती जाती है। पर उस एक के बिना जीवन जो है शून्य के समान है। पर जब हम गुरु महाराज जी की शक्ति को पा लेते हैं, गुरु महाराज जी का ज्ञान पा लेते, वो हमारे जीवन में एक का काम करता है, एक अंश का काम करता है। और जब वो हमारे जीवन में अंक मिल जाता है, तब हम जो भी सेवा भक्ति करते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। तो वही श्री महाराज जी ने अपने जीवन काल में बहुत से ऐसे अनुभव हैं, जिन अनुभवों को हम अब सुन सकते हैं। उन अनुभवों को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, सिर्फ हम देख सकते हैं जब हम उस ज्ञान के अधिकारी बनते हैं। क्योंकि उनका चाहे शरीर नहीं है, पर उनकी जो कृपा है, उनके जो जीवन में महत्वपूर्ण ज्ञान था, उस ज्ञान में उन्होंने असंख्यों को वो ज्ञान देकर के उन दीपकों को जला करके संसार में छोड़ा। मैं बहुत साल पहले, हम लोग अमेरिका में थे, मुझे कल याद आ रही थी, एक सिंध के, जो कि अब पाकिस्तान में है, एक सिंध से एक साधु सन्यासी थे। वो हमारे किसी मित्र के घर आए, तो वो हमेशा डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे कि आप मिलना चाहेंगे, एक सिंध पाकिस्तान से एक हिंदू संत आए हैं। तो मैं और भोले जी महाराज हम लोग उनको मिलने के लिए गए। तो जब परिचय हुआ तो उन्होंने कहा कि आप कौन से
संप्रदाय से हैं, कौन से भक्त समाज से हैं, हर एक दूसरे को एक संत दूसरे से यही पूछता है। तो हमने श्री महाराज जी का नाम लिया कि हम लोग श्री महाराज जी के वंशज हैं और उनकी कृपा से हम लोग इस ज्ञान का प्रचार में जो भी कुछ समय हम दे पाते हैं हम दे पा रहे हैं। तो उन्होंने फिर पूछा कि श्री महाराज जी का पूरा नाम क्या था। तो भोले जी ने उनको बताया कि मेरे पिताजी श्री हंस जी महाराज थे। तो आज तो वो एक स्वप्न सा है, वो मान में शक्ति भी नहीं थी जब तक मैंने देखा नहीं। वो अपने आसन से उतरे और उसने भोले जी महाराज को प्रणाम किया और कहने लगे कि मैं आज मान नहीं सकता हूँ कि कराची में जब मैं छोटा बालक था तो मैंने श्री महाराज जी के दर्शन किए थे और कराची में बहुत से भक्त थे, बहुत से सिंध समाज के वहाँ भक्त थे और उन्होंने कहा कि मैं उनको उस संप्रदाय से हूँ तो मैं उनको उस धर्म के लोगों की मैं अगवानी करता हूँ। मैं देश विदेशों में जाकर के सिंधी समाज के जहाँ पे प्रवचन होते मैं जाता हूँ, पर मैं आज अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उन श्री महाराज जी के वंशज, उन श्री महाराज जी की कृपा पात्र, उन श्री महाराज जी के आज मुझे उनके पुत्र के रूप में दर्शन हो रहे हैं और उनके ज्ञान की महिमा सुनाने लगे, उनके सत्संगों की महिमा सुनाने लगे और इतनी उनके अंदर मैंने ऊर्जा देखी कि उनको वही बचपन का समय जैसे याद आ गया होगा। तो महान व्यक्तित्व जो होता है उस व्यक्तित्व का अपने कार्यों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा वो व्यक्तित्व जो है अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाता है। मैंने कल भी सुनाया, जन्मदिन तो बहुत से लोगों के होते हैं पर जयंतियां हम सिर्फ महान पुरुषों की मनाते हैं। बहुत वर्षों तक उनसे संपर्क रहा और वो अपने जो हमारे दादा गुरु जी की समाधि है वो अभी भी कराची में है। एक स्थान है जो हमारे श्री महाराज जी के भी गुरु महाराज थे, उनकी समाधि वहाँ पर है और अभी भी वहाँ पे जो भी जिस रूप में भक्ति करता है वो लोग कर रहे हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये कि महान पुरुष जो है उनके वचन जो है वो हमेशा हितकारी होते हैं, इसीलिए उनके वचनों को सत्संग का नाम दिया जाता है। सत्संग का सही माने में अर्थ है सत्य का संग। सत्य क्या है और उसका संग करने से हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा बिना भाग्य पाइए सत्संगा। बिन भाग्य के सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है, बिना भाग्य के संत नहीं मिलते हैं, बिना भाग्य के महान पुरुषों के दर्शन नहीं होते हैं। ये भी हमारे पुनर्जन्म की कमाई होती है। हम इस जीवन में जो कुछ भी पुण्यों से कमाते तो हमें सच्चा संत मिलता है। हरि कृपाते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। किसी प्रभु की कृपा हो जाती है जब कोई सच्चे संत के दर्शन होते हैं। और संत क्या जोड़ते हैं? सत्संग। सत्संग के द्वारा हमारे अंदर से भी हमारे रास्ते खोल देते हैं, हमारी बुद्धि का विकास कर देते हैं। और ये तभी हो पाता है जब हम तन मन से, जिस तरह भी राजा जी ने सुना है, बहुत सही बात है। अभी कुछ बच्चे रो रहे थे तो मैं सोच रही थी कि हंस लोग के जो सेवक हैं उन माताओं को, क्योंकि यहाँ पे सुबह से आज हम लोग भी 2 बजे गए, दर्शन हो रहे थे, बहुत देर तक 2-3 घंटे तक यहाँ पर बहुत से भक्त आए थे, क्योंकि शादी विवाह का समय, कई लोग आज बसें लेके चले गए हैं। सबके घरों में कुछ ना कुछ कार्य है, कहीं गेहूँ कट रहा है, कहीं कुछ है। सब हमें कह रहे थे माता जी ये प्रोग्राम थोड़ा देर में करते। अब हर एक व्यक्ति का होता है मेरा इसमें क्या हित है। किसी के घर में शादी है, ये समय भी ऐसा है, दिवाली का समय, व्यापार वाला है। लेकिन जो सच्चा सत्संग का प्रेमी होगा वो हर कार्य को छोड़ करके यहाँ बैठा है। जिसे उस सत्संग से प्रेम होगा उसके लिए दुनिया अधूरी, दुनिया का कोई अर्थ नहीं है। उसे सिर्फ निज स्वार्थ क्या है, मैं सत्संग के कुछ विचारों को सुन के अपने जीवन के इस कीमती समय को मैं धन्यवान कर दूं। और वो हम आज अभी प्राप्त कर रहे हैं। तो
तो बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती। आज महात्मा जी लोग बता रहे थे 351 लोगों को, बहुत लाइन थी, लेकिन वो लोग भी छाँटते हैं किसने सत्संग सुना, किसको सचमुच में प्यासे को चाह है कि नहीं। तो सत्संग में आज सुबह उन्होंने उपदेश दिया, 351 लोगों को आज ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और सच में माने तो वो 351 लोगों का जन्म आज सफल हुआ है। अभी भोले जी ने भजन सुनाया और अपने बचनों में कहा है कि मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सोचने की बात है, 2 लाइन में संदेश आया कि मानुष जन्म अनमोल रे, इसका कोई मोल नहीं है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। तो मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रो रे। माटी में रोलना क्या, खाना पीना, इस काया को ताकतवर बनाना, इस काया को शक्तिशाली बनाना, वो तो एक मट्टी को हम लोग तैयार कर रहे हैं। लेकिन वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, इस मनुष्य इस मिट्टी की काया में वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। हम पर कृपा हुई, हमारे गुरु महाराज ने हमें वो अमोलक वस्तु दी, जिस वस्तु के लिए कहा कि मारे गुरु ने दीनी है नाम जड़ी, काटे से कटत नाही, जारे से जरत नाही, निश दिन रहते हरी, हमारे गुरु ने दीनी है नाम जड़ी। ऐसी नाम रूपी जड़ी दी है जो कटने से कटेगी नहीं, जलने से जलेगी नहीं, तूफान बरसात भी आ जाए वो वस्तु अमोलक जो है समाप्त नहीं होने वाली है। और वो वस्तु अमोलक सतगुरु ने कृपा करके हमें अपनाया है, हमें अपना बच्चा बनाया है। मैं आज सुबह दर्शनों में सोच रही थी, बहुत से भक्त लोग तरह तरह जगह जगह से आए हुए थे। कोई कह रहा था बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई कह रहा था इतना सुंदर हॉल ये कब बनाया आपने, कोई किसी चीज़ की महिमा सुना रहा था, कोई भंडारे की महिमा सुना रहा था, कोई भोजन की सुना रहा था, कोई व्यवस्था की सुना रहा था। ये तो एक साधन है, शरीर को सुख देने के साधन हैं। पर कोई कोई सुना रहा था कि माँ उस आत्मज्ञान से मेरा तो जीवन ही बदल गया। जब से मैंने वो आत्मज्ञान जाना, मैं तो इस संसार के कीचड़ में कमल के समान मेरा जीवन हो गया। सचमुच में वो भक्ति का प्रसाद वही है कि हमारा इसी का जो कीचड़ है उसमें हमारा जीवन कमल की तरह रहता है। हमारे जिस तरह कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन उसके पंख उसके पत्तों में कीचड़ नहीं लगता, वो जीवन हमारा अध्यात्म ज्ञान के बाद बन जाता है। और जब हम जान जाते हैं तब हमें पल पल क्षण क्षण अपने जीवन का हमें समझ आने लगता है कि हम आए क्यों हैं। अगर आए हैं, जाना भी सबने है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए जंजीर। आए तो सभी हैं, जाना भी है, लेकिन आए किस लिए हैं। सिद्धार्थ का जब जन्म होता है तो राजा के घर में उनका पुत्र के रूप में जन्म हुआ। तो सिद्धार्थ के पिता को जब जन्म पत्री हमारे पुरोहित लोग बनाते हैं तो उन्होंने कहा ये बालक तो महान संत बनेगा, बैरागी बनेगा। तो उनके पिता को उद्यालक को चिंता हो गई कि अगर एक ही मेरा पुत्र और ये जो है संत बन जाएगा तो मेरा राजपाट कौन चलाएगा। बड़ा उनको सजो के रखा, बड़ा उनको छुपा के रखा, बड़ा उनको साधन संपन्नताओं के बीच में रखा कि सिद्धार्थ को कोई दुख ना लगे, कोई उसके अंदर पीड़ा ना जागृत हो। और तब भी सिद्धार्थ जब एक दिन युवा बन जाते हैं, विवाह हो गया, पुत्र हो गया, जब वो युवा बन जाते हैं तो अपने मंत्रियों को कहते हैं कि आज मैं इस महल से बाहर जाना चाहता हूँ। महल बहुत सुंदर था, सारे सुख सुविधा इसके अंदर थे कि वहाँ पर सेवक भी जो थे वो युवक नवयुवक सुंदर सुंदर काया के रखे थे कि जिससे सिद्धार्थ को एक परछाई भी ना पड़े दुख की। जब बाहर गए तो क्या देखता है सिद्धार्थ, एक वृद्ध काया, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों वाला मनुष्य और बहुत झुर्रियाँ पड़ी हुई और वो चल रहा है। तो सिद्धार्थ ने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं था। सिद्धार्थ कहता है ये क्या है। तो सब ने कहा कि महाराज एक दिन हम सब की अवस्था यही होनी है, ये चौथी अवस्था कहलाती है।
सबने हमने इसी ओर जाना है। थोड़े समय में आगे जाते हैं तो एक शव यात्रा जा रही है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। सिद्धार्थ कहते हैं ये क्या है? कहा महाराज इसके बाद में वो हमारा सफ़र है। ये तो एक चौथी अवस्था है, एक वार्निंग आती है, एक चेतावनी आती है कि बस अब चलना है। तो कहा कि ये क्या है? बोल ये शव यात्रा है, अब 4 कहार ले जा रहा है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। कहा ये कहाँ जा रहा है? कहा अब ये शमशान की ओर जा रहा है, अब इसकी काया को इसी के संबंधी अपने अपने संस्कारों के द्वारा जो भी संस्कार करना कर देंगे। तो वहीं से सिद्धार्थ के जीवन में वैराग्य जागता है। बिन सत्संग विवेक न होई, वो वैराग्य भी जब तक जागेगा नहीं तब तक हम उस प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। वैराग्य जागता है कि आए क्यों हैं? आए हैं, बचपन बीता, जवानी बीती, एक अवस्था आई है, यौवन में खेल विलास में समय बिता दिया, फिर एक आती है गधे की योनि की तरह, कूड़ा करकट अपने परिवार का बोझ ढोया, फिर अंतिम अवस्था ये आती है और फिर चलने की तैयारी है। तो आए क्यों हैं? ये संसार में हमें भेजा क्यों गया है? सिद्धार्थ के अंदर वही प्रश्न जो था उनके जीवन को उसने बदल दिया और खोज में लग गए। जब खोज करी, इतना अपने शरीर को ताड़ना दे दी, इतना शरीर को प्रताड़ित कर दिया कि सुजाता ने उनके जो जीवन में एक पहली शिक्षा सुजाता से मिली कि हे सुजाता ने कहा, हे मनुष्य सिद्धार्थ तुम्हारा जीवन, तुम काया को क्यों कष्ट दे रहे हो? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस काया को, मनुष्य तन को क्यों इतना कष्ट दे रहा है? सिद्धार्थ का जीवन में पेड़ और सिद्धार्थ में फर्क नहीं रह गया था। जिस तरह पेड़ से तने निकलते हैं, रोए निकलते हैं, पत्ते निकलते हैं, सिद्धार्थ का जीवन जो शरीर है वो भी पेड़ के तने के साथ बढ़ता गया। इस तरह की काया बन गई। सुजाता खीर लाती है, ओंठों में लगाती कि जागृत हो जा सिद्धार्थ, इस काया को कष्ट देने के लिए नहीं मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर तो मिला है अपने आप को जानने के लिए। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बावरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। अब प्यास तो बहुत लगी है। आप लोग रेगिस्तान में जाओ तो कई जगह इतना धोखा हो जाता है रेगिस्तान में कि परछाई भी एक ऐसा लगता है कि जल पड़ा हुआ है, और जब प्यास लगती है तो आदमी भटकता रहता है और कई बार उस परछाई के पास जाता है कि शायद मुझे यहाँ जल मिल जाएगा। सिद्धार्थ ने उनकी शिक्षा ली, आत्मज्ञान की खोज की। जब ज्ञान मिला वही सिद्धार्थ महात्मा, वही सिद्धार्थ जो है ऋषि बन गए और अध्यात्म के ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयास करने लगे। जिस तरह मैंने अपने तन को दुख दे करके अपने समय को व्यर्थ गवाया, ऐसे आगे आने वाली पीढ़ी न करे। और शिक्षा दी, ज्ञान की शिक्षा दी और बुद्धम शरणम गच्छामि से अध्यात्म ज्ञान का प्रचार किया। ऐसे बहुत से हमारे शास्त्रों में समय समय पर हमें एक जागृति मिलती है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन के समक्ष खड़े थे तो अर्जुन क्या बोलता है? जब युद्ध क्षेत्र में कहीं ताऊ चाचा सभी भाई बंधु सभी खड़े हैं, कांपने लगा तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण, अब मैं छोड़ करके ये जो युद्ध क्षेत्र है इसको छोड़ करके जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं अर्जुन, अगर तू युद्ध क्षेत्र को छोड़ेगा तब भी तू कायर कहलाएगा, तब भी पीछे से तू मारा जाएगा। और अगर तू युद्ध करता है और अगर तुझे तीर भी लगते हैं, अगर तुझे मृत्यु का भय, तब भी तू मारा जाएगा। इस समय तेरे लिए युद्ध क्षेत्र छोड़ना हितकारी नहीं है। भगवान तो जानते थे। वही बात आगे करते हो आप भगवान, मेरा नाम हो रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, तेरे अंदर बल है, शक्ति है, तू भी पांडव पुत्र है, तू कर सकता है। कहा महाराज मेरे अंदर वो ताकत नहीं है। मैं वायु की बाणों से वायु को इकट्ठी करके वायु की पोटली बना सकता हूँ, गठड़ी बना सकता हूँ। इतना असंभव कार्य है पर वो मैं कर सकता हूँ। मैं पृथ्वी को भेदन करके पृथ्वी में से जल को प्रकट कर सकता हूँ, पर मैं इस चंचल मन को, इस चलायमान मन को नियंत्रण में नहीं रख सकता हूँ। भगवान
भगवान कृष्ण कहते हैं, तब तक तो अर्जुन उनको सखा, मित्र, संबंधी यही नामों से पुकारता था। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू 10 इंद्रियों से युद्ध कर और मैं तुझे चंचल मन को नियंत्रण करने का साधन बताता हूँ। और भगवान ने मध्य क्षेत्र में युद्ध के अर्जुन को अध्यात्म का ज्ञान दिया। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपाते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। उसी मध्य क्षेत्र में भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन के अंदर आंतरिक शक्ति आ गई। वही अर्जुन भगवान के चरणों में लेट गया कि हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं तो आपको यादव समझता था, कृष्ण समझता था, सखा समझता था, रिश्तेदार समझता था, लेकिन आप तो मेरे लिए त्रिलोकी के नाथ। आपने मुझे ऐसे अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा दे दी जिससे मेरा जीवन सफल हो गया। और पूरा युद्ध क्षेत्र में 10 इंद्रियों से तो युद्ध किया और 11वें मन से उसने सुमरन को अपनाया। तो समय समय पर हमारे महान पुरुषों का हम लोगों के जीवन काल में समय समय पर एक प्रभाव छोड़ देते हैं। एक जो हमारे लिए शास्त्र बने हैं, हमारे लिए जो वेद बने हैं, हमारे लिए जो पुराण बने हैं, ये हमें शिक्षा देते कि हे जीव, एक केकई राज्य में जब 5 एक बहुत बुद्धिमानी संत थे, उनका अश्वमति जो राजा था वो बड़ा ज्ञानी और धर्म कर्म को मानने वाला था। एक दिन उनके अंदर विचार आया कि हम सत्य को ढूंढें। तो एक एक करके जब सब गए तो राजा ने पूछा, तुम किसको मानते हो? कहा, महाराज मैं वायु का ध्यान करता हूँ। कहा, वायु का किस लिए ध्यान करते हो? कहा, वायु बड़ी शक्तिशाली है, वायु के बिना संसार में जीवन चल ही नहीं सकता। दूसरे ने कहा, दूसरे को पूछा, आप किसका ध्यान करते हो? कहा, महाराज मैं पृथ्वी का ध्यान करता हूँ, क्योंकि पृथ्वी पर सब समाये हुए हैं, सबका बोझ पृथ्वी ने ले रखा है। तीसरे से पूछा, आप क्या करते हो? कहा, महाराज मैं जल का ध्यान करता हूँ, समुद्र का ध्यान करता हूँ, गंगा का, जितने भी जल के स्रोत हैं मैं उनका ध्यान करता हूँ, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है। तो महाराज कहने लगे, ये सब तुम बाहरी साधन अपना रहे हो। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ये तो सब बाहरी वस्तु हैं, इनको हम लोग अपना रहे हैं, इनका हम साधन कर रहे हैं। जिस तरह हमारी एक नेत्रों में एक स्वप्न में जब हम देखते हैं, वही हमारी सोच बन जाती है। तो ये तुम्हारी सोच बन जाएगी। तुम सोचते हो जल का सुमरन करने से हम स्वर्ग सिधार जाएंगे, या हम पुण्य को प्राप्त कर लेंगे, या पृथ्वी का बोझ, जो पृथ्वी बोझ उठाती है, उसका सुमरन करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये सब बाहरी शक्तियाँ हैं। आंतरिक क्या है? अध्यात्म का ज्ञान है, जो संपूर्ण ज्ञान है, वैष्णवी ज्ञान है, जिसको कहा कि संपूर्ण ज्ञान, जो इन सब चीज़ों से परे है। ना उसको आग जला सकती है, ना उसको पृथ्वी दबा सकती है, ना उसको वायु उड़ा सकती है, ना उसको जल बहा सकता है। वो इन सब शक्तिशाली स्थान जो स्रोतों से भी उत्तम है, वो सबसे बड़ा संपूर्ण ज्ञान है। उसके बिना हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर उद्यालक मुनि से उनको आत्मज्ञान मिला, और अध्यात्म के ज्ञान के बाद में उन्होंने समझा कि हम क्यों, भगवान शंकर की जटा से तो गंगा की धारा बही है, लेकिन हर शिवरात्रि में हम लोटा पानी का भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। सोचने की बात है, जिस प्रभु के शिखर से ही सारी गंगा निकली है, लेकिन फिर भी हम उसमें पानी चढ़ाते हैं। क्यों? हम अंश को अंशी मिलाने का साधन बता रहे हैं। प्रभु के जटा में अंश है गंगा का, वही गंगा बह करके गंगा सागर में मिल जाती है, और फिर हम सब लोग उस जल को लेकर के भगवान को फिर से उसके ऊपर डालते हैं। इशारा यही है कि अंशी तब तक अधूरा है जब तक वो अपने अंश जब तक अधूरा है, जब तक वो अपने अंशी से मिल नहीं जाता है। हर भक्त अधूरा है जब तक वो अपने गुरु महाराज जी के
हृदय से, गुरु महाराज जी की कृपा से, गुरु महाराज जी के चरणों में उस ज्ञान को धारण नहीं करता जिस ज्ञान के लिए पावन नाम का है, नूरे इलाही का है, दिव्य ज्ञान का है, किसी भी धर्म में कर लो। सांस तो हर धर्म का व्यक्ति लेता है, प्यास भी हर धर्म के व्यक्ति को लगती है, भूख भी हर धर्म के व्यक्ति को लगती है, हर आयु के व्यक्ति को लगती है। ये तो हमारे नॉर्मल तरीके हैं जीवन जीने के। लेकिन जब अंतिम समय आता है, सारे जीवन तो भोग विलास में बिता दिए, सारा जीवन तो समाज के लिए बिता दिया, सब बच्चों में बिता दिया, जीवन जो जिम्मेदारियों में बिता दिया, अंतिम समय क्या आया? जब पीड़ा, दर्द, शरीर वृद्ध हो गया, काया वृद्ध हो गई, तब सोचा कि अब हम भगवान के नाम का सुमरन करें। अभी राजा जी ने सुना है, बहुत सी माताएं आती हैं, माता जी घुटनों में दर्द हो रहा है, कोई शरीर में दर्द हो रहा है, किसी के कंधे में दर्द हो रहा है, किसी से आसन नहीं लग पाता है। तो शरीर की वो वेदनाएं फिर उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। लेकिन जब तक हमारी काया में शक्ति है, हम नाम का सुमरन कर सकते हैं। इसीलिए नाम को संपूर्ण ज्ञान बताया है। और संपूर्ण ज्ञान क्या है? जो हमारे चारों, हमारे मन के, हमारे अंदर के पटल को खोल करके उसमें वो ऊर्जा, उसमें वो अध्यात्म की शक्ति दे, वही जो हमारे मन में, हमारे हृदय में आनंद भर दे, वही हमारा सच्चा अनुभूति होती है, वही सच्चा परम ज्ञान है। इसलिए श्री महाराज जी ने अपने जीवन काल में बहुत से कष्ट सहे, बहुत से परेशानियों के साथ में भी अपने इस कार्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने जिम्मेदारी समझी, उन्होंने अपना एक कर्तव्य समझा। जिस तरह गुरु नानक देव जी ने कहा, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। आजकल की भक्ति नहीं, परंपरागत भक्ति है। सास जाती है उस मंदिर में तो बहू ने भी जरूर जाना, बहू जाएगी तो अपने बच्चे भी ले जाएगी, एक परंपरा बनी हुई है। जैसे एक उदाहरण आता है कि एक माता अपने घर में जब भोजन परोसती थी तो कोने में एक छोटी सी लकड़ी की तिनका जितना पतला लकड़ी के टुकड़ा रख देते थे। और वो इसलिए रखा जाता था कि अगर खाते खाते कुछ दांतों में फंस जाए तो तिनका रखा है। अब बहू आती है, एक दिन सास कहीं चली गई, बहू ने भी थाल परोसा, बहू को तिनका नहीं मिला, न साइज का अनुभव था, बहू ने उससे थोड़ी मोटी डंडी रख दी। कुछ समय बीत गया, फिर दूसरी बहू आई घर में, उसने भी कभी सास से नहीं पूछा, क्योंकि पूछना तो एक अपराध है ना आजकल। पूछा नहीं, उसने कहा मेरी सास एक डंडी रखती थी, उसने और मोटी डंडी रख दी। कहते कहते उस परंपरा के अनुसार उस घर में एक साधु सन्यासी आए और उसने भी थाली के सामने, जो उस समय की बहू थी, उसने एक बहुत बड़ा डंडा रख दिया। परंपरा, हम परंपरा को बहुत मानते हैं। हमारे पूर्वजों ने ये किया, हम भी ये करेंगे, उसने ये किया, हम भी ये करेंगे, फलाने ने ये किया, हम भी ये करेंगे। खासकर माता बहनें बहुत परंपरा में जकड़ी रहती हैं। अब जब बड़ा डंडा देख लिया तो सन्यासी कहने लगे, भाई थाली देखूं कि डंडा देखूं? या तो इनका रिवाज होगा पहले भोजन खिलाते हैं फिर डंडा मारते हैं, या पहले डंडा मारेंगे फिर भोजन खिलाएंगे। दोनों ही तरफ कष्टकारी है। तो कहा कि बेटा तूने ये डंडा क्यों रखा, पूछना ही अच्छा समझा। तो बहू कहती है हमारे यहाँ रिवाज है, हमारे यहाँ परंपरा है। अब साधु सन्यासी जो होते हैं वो तो पिछला भी देखते हैं और अगला भी देखते हैं। उन्होंने कहा जरूर कुछ गड़बड़ है। कहा बेटा डंडा इसीलिए रखा है कि कुछ और काम तो नहीं करोगे? कहा नहीं महात्मा जी, डंडा इसलिए रखा है कि हमारे यहाँ रिवाज है। ओहो, तब उनको समझ आई कि ये डंडा आज से नहीं, ये कई वर्षों से तिनका एक डंडा बन गया है। फिर उनको समझाया कि बेटा ये तुम्हारे परंपरा नहीं है, ये तुम भूल चुके हो, वो समय व्यतीत हो चुका है, किसी ने एक दूसरे को पूछा नहीं, सब अपने अपने मन की सोच विचार से चल रहे हैं। जैसे एक हाथी आता है और शोर मचता है सड़क में, हाथी आ गया, हाथी आ गया। चार अंधे जा रहे थे, उन्होंने कहा हम भी देखें हाथी पर नेत्र तो नहीं है।
तो उनको कहा गया, महावत ने कहा तुम सब छुओ और अपना अनुभव कर लो कि हाथी ऐसा होता है। अब जिसने कान छुए उसने कहा हाथी तो कान का आकार देखा, जिसने सूंड छुई, किसी ने पैर छुए, किसी ने बदन छुआ। तो जब सबने पूछा कि आपको क्या अनुभव हुआ, आपने हाथी तो बिना नेत्रों के कैसे देखा, तो जिसने सूंड छुई थी उसने कहा हाथी तो बहुत बड़े रस्से की तरह है। जिसने पैर छुए तो उसने कहा हाथी तो खंबे की तरह है। जिसने पेट छुआ था उसने कहा हाथी तो एक बहुत बड़े छाछ की तरह है। जिसने कान छुए थे उसने कहा तो बहुत बड़े सूप की तरह है। ऐसे अपने अपने अनुभव सबने बताए। तो आज जो है हमारे श्री महाराज जी का एक बहुत सुंदर पुस्तक है, अभी मनोज जी बार बार कहते हैं माता जी उसको छपाना चाहिए, अंधों का हाथी। आज संसार में सब वही अंधों के हाथी की तरह चल रहे हैं। कोई कहता है घंटी बजा लो तो भगवान मिल जाएगा, व्रत कर लो तो भगवान मिल जाएगा, तीर्थ कर लो तो भगवान। ये तो हमारे लिए अच्छे कर्म हैं, शुभ कर्म है, ये हमें दर्शाते हैं, हमारे महान पुरुषों की याद दिलाते हैं कि वो महान शक्तियाँ आई, उन्होंने भी अध्यात्म के ज्ञान को जान करके अपने मानुष जन्म को सफल बनाया। जब व्रत लेते हैं तो और दिन तो भगवान को याद भी करते होंगे पर कम भोजन करते हैं, पर जिस दिन भगवान के नाम का व्रत लेंगे भगवान कम याद आएगा और दिन भर भोजन की याद आती रहती है। अब क्या खाएं, अब क्या खाएं, अब क्या खाएं, और वो सारा दिन भगवान की भक्ति से विमुख होकर के भोजन की भक्ति में लग जाता है। ये है परंपरा। इस परंपरा को हमने सत्य में ढालना है, क्योंकि सत्य के बिना जीवन नहीं है। जब तक हमारे जीवन में सत्य नहीं होगा, हमारे जीवन में हम उस तत्व ज्ञान को नहीं जानेंगे जिस तत्व ज्ञान के लिए भगवान राम भी कहते हैं कि औरों एक सुगुप्त मत सबों कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। शंकर का भजन क्या है? जहाँ भी हम भगवान शंकर की फोटो देखते हैं वो तो एक कलाकार ने बनाई हुई है। उस समय कैमरे थोड़ी ना थे कि भगवान की फ़ोटो डाल करके, आजकल की तरह नहीं, एक ज़रा सी फ़ोटो होती है सब फेसबुक में डाल देंगे, व्हाट्सएप में चला जाएगा। इतना वायरल मीडिया हो गया, इतनी चीज़ें आ गई हैं कि मिनट में आप संसार के किसी भी कोने में अपनी चीज़ पहुंचा सकते हैं। उस समय तो अनुभव था। अनुभव सबसे बड़ी शक्ति है मनुष्य के भक्त के जीवन में। मैं कहता हूँ आँखों देखी, तू कहता है कागज लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रहे। संसार का व्यक्ति आता है बड़े बड़े मोटी पोथी पुट लेकर के, देखो जी यहाँ ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। और भक्त क्या कहता है? मैं कहता हूँ आँखों देखी, तू कहता है कागज लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो रहे। मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोई रहे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रहे। महान पुरुष क्या बोलते हैं? जागते रहो। अपनी अपनी कॉलोनियों में चौकीदार रखते हैं अपने धन को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, कि रात भर डंडा बजाता रहता है जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि जीवन और धन की रक्षा करने का वही एक साधन है। पर जो इस मानुष चोले के अंदर सबसे बड़ा कीमती धन है, उसके लिए कौन जाग रहा है? संत महात्मा आते हैं, अभी भजन में सुना रहा कि संत महात्मा फिरते हैं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, आवाज़ लगाएं गली गली। वो ज्ञान का प्रचारक संत महात्मा गली गली जाके आवाज़ लगाता है, ले लो रे, ले लो रे। कई लोग तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ऐसे भी होते हैं संसार में कि ये फिर आ गए, फिर हमें सत्संग सुनाएंगे। लेकिन जो हम जीवन में अगर हम सचमुच में कुछ पाना चाहते हैं तो हमें अपने इस मनुष्य चोले की कीमत समझनी पड़ेगी, संतों के वचनों को सुनना पड़ेगा। गंगा जी में नहा करके साबुन भी और गंगा जी गंदी कर दी, साबुन मल मल के वहीं गंगा घाट पे साबुन तौलिया बिकता रहता है, लोग आते हैं अपना मैल धोया चल पड़े। ये गंगा का पूजन नहीं है। अभी हम लोगों को, हमारी संस्था को मोदी जी के ऑफिस से आया कि आप लोग भी सब दो दो घाट लो, साफ करो,
बनारस में बहुत गंदगी है। इतना बड़ा भगवान शंकर के त्रिशूल से बनारस की उत्पत्ति हुई है। इतना वहाँ पर महान तपस्वी का जीवन रहा है। ये पांडे जी हमारे बनारस के हैं। इतना गली गली में भगवान का कंकर कंकर में वहाँ भगवान शंकर बसता है। इतना महत्व है बनारस का। लेकिन कितनी गंदगी है, कितना बुरा हाल है। तो जब प्रधानमंत्री जी का वो क्षेत्र है तो उन्होंने सोचा कि मैं इस गंगा का, इस क्षेत्र से इस गंगा की सफाई का अभियान शुरू करूं। हमारे लोग 1.25 महीने में 12,500 ट्रॉली मिट्टी उन्होंने उस घाट से निकाली। 35 साल से उस घाट की सफाई नहीं हुई थी। 35 साल से सब जाते थे, अपना मैला छोड़ आते थे और हाथ धो के वापस हो गई भक्ति। 35 साल के बाद वहाँ पर 12,500 ट्रॉली मिट्टी निकाली गई और 1.25 महीने के अंदर वो घाट को चमका करके आज उस घाट में फिल्मों की शूटिंग हो रही है। आज उस घाट में लोग सीढ़ी देख पा रहे हैं। और उसके बाद एक संकट मोचन का जो भी कुंड का नाम होगा वो दिया गया। वहाँ कहते हैं बहुत महत्व है उस कुंड का। उस कुंड की अभी सफाई हो रही है, उसकी देखरेख के लिए आदमी रखा जा रहा है। घाटों में 2 घाट दिए, दोनों हम लोगों ने, हमारे जो वर्कर हैं बेचारे सेवक लोग हैं, इतने दिन पड़े रहे, उन्होंने उस घाट की सफाई करके उनको सौंपा। और अब उस 80 के घाट में हम लोग नाव में एक बोट चला रहे हैं जिसमें कि स्वास्थ्य सेवा हो गई और सारे बनारस के 80 के घाट में वो बोट चलेगी। वहाँ का जो डीएम और कमिश्नर सब कहते हैं ऐसी सोच तो किसी की थी नहीं। डुबकी लगाने तो सब आ जाते हैं पर बचाने की किसी की चाह नहीं होती है। अब वहाँ पर वो एक बोट है बनने वाली है, इस हफ्ते बन के आ जाएगी। वो जो है बनारस के 80 घाट पे चलेगी। उसमें डॉक्टर होगा, दवाई होगा। उस बोट से पूरे घाट में अगर कोई डूब रहा है, कोई परेशानी में, उसमें से पेशेंट को लाएंगे और उसको कनेक्ट कर रखा है एक मोबाइल वैन से। उसमें भी डॉक्टर, दवाई रहेगी। वो डॉक्टर सीधा उसको गाड़ी में ले जा कर के अस्पताल में ले जाएंगे और उसका जीवन रक्षक जितना हम प्रयास कर सकते हैं हम करेंगे, हमारे लोग करेंगे। अगर बच जाएगा, भगवान की कुदरत है तो बचाया जाएगा, पर प्रयास तो करेंगे। तो ये प्रयास हमें हर क्षेत्र में, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे मनुष्य के जीवन से संबंधित हो, उसमें भक्त का पहला कर्तव्य हो जाता है हम प्रयास करें। चाहे ज्ञान के प्रचार में, अभी राजा जी ने सुना है महात्मा जी लोग जाएंगे, प्रचार करेंगे। सुबह से 3 घंटे हम लोग बैठे थे, यही प्रार्थना थी, हमारे यहाँ कब आएंगे, हमारे यहाँ कब आएंगे, हमारे क्षेत्र में कब आएंगे। अरे अपने क्षेत्र में मजबूती लाओ, बढ़ाओ प्रचार को। अगर आप 5,000 हैं तो 10 करो, 7 करो, 6 करो, कम से कम इतनी मेहनत तो करो कि अगर मालिक अपना समय, कीमती समय देगा तो कितनों को फायदा हो सत्संग का। तो वो हमें प्रयास करना है। जब हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं तो आप लोगों का भी कर्तव्य बन जाता है। आज देखो कालिम्पोंग से बहुत लोग आए, वहाँ प्रोग्राम मांग रहे हैं। नेपाल से आए हैं, सिलीगुड़ी से आए हुए हैं और मंडला से आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से, वहाँ एक से भजन गाने वाले आए हुए हैं, और छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। जितने भी बहुत से गेहूँ बिचारों की खड़ी है, अभी गेहूँ काटने का समय, लेकिन फिर भी अपने परिवार से पूरा परिवार नहीं आया। इतनी महंगाई हो गई है, इतने टिकट महंगे हो गए, तब भी अपने परिवार से 2-2 व्यक्ति आए हैं। कोई 1 आया, कोई 2 आया कि हमको दर्शन करके फल मिलेगा। अब जो वहाँ बैठे परिवार वाले, उनको सत्संग सुनाने का, उनको दर्शन कराने का कर्तव्य आपका है। जो दूर दूर से आए भक्त लोग, अभी प्रोग्रामों की लिस्ट बनेगी, आप लोग जाएं। पहला तो अभी हम बनारस में करें, अभी तारीख आपको मिल जाएगी। बनारस के उसी घाट में हम लोगों का सत्संग है और बनारस में वहीं पे सत्संग होगा और वहीं पे मोबाइल वैन, हॉस्पिटल सबकी जो है उद्घाटन होगा। तो पहला प्रोग्राम तो मुझे लगता है 10, 11, 12 को जो भी डेट होगी उसमें हम देंगे बनारस में। तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि सत्संग की आवश्यकता है। तो आप लोग ये जो सेवा तुम लोगों को सेवकों ने करी है, इतने दिन से 2000 कार्यकर्ता, हंस लोग सेवक आपकी सेवा में लगे थे। भोजन की व्यवस्था, हर चीज़ व्यवस्था। ये भोजन खा के जाओगे तो थोड़े दिन कल तक ये भिष्टा बन जाएगा, थोड़े समय याद रहेगा, इसका मल बन जाएगा। लेकिन जो सत्संग का तत्व लेकर के जाओगे वो एक से अनेकों का काम करेगा।
वो भिष्टा नहीं बनेगा, वो बहुमूल्य तत्व हो जाएगा कि जब अपने क्षेत्रों में जाओगे, सत्संग सुनाओगे, आप लोगों को भी तो किसी ने प्रेरणा दी, आप लोगों को के अंदर भी किसी ने जागृति दी है। तो इसलिए खूब भजन सुमरन करें और सेवा। देखो गुरु महाराज का एक भक्त कहता है, उसका जब पुनर्जन्म हुआ तो उस गुरु के दरबार में वो सेवक बन करके आया। तो गुरु महाराज तो अंतर्यामी होते हैं, उन्होंने कहा भाई तेरा तो अभी कुछ समय पहले शरीर पूरा हुआ था, तो दोबारा यहाँ कैसे आ गया सेवा करने? कहा महाराज उस समय जो मैं प्रसाद ग्रहण करता था वो मैं कुछ फेंक देता था, कुछ व्यर्थ गंवाता था, वो पाप जो मैंने किया उसकी पूर्ति करने के लिए, उसको पुण्य बनाने के लिए मैं दरबार में फिर से जन्म लिया मैंने सेवा के लिए। तो दरबार की एक एक वस्तु का, एक एक अन्न के दाने का, एक एक प्रसाद का हम अनमोल समझ के अपने जीवन में ढालें। अभी आपको पत्रिका के बारे में सुनाया, पत्रिका इतना अच्छा माध्यम है। हम ही लोग जब गाड़ियों में चलते हैं, कहीं चलते हैं, तो हम पत्रिका में सत्संग पढ़ते हैं। अभी श्री महाराज जी के जो राजा जी ने बचपन की बात बताई, बहुत से कम हम लोगों के पास उस समय के ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है कहीं, तो जहाँ भी देखो उनका कोई भी फ़ोटो आप देख लो, वो हमेशा सत्संग सुनाते हुए का ही फ़ोटो है। कितना महान जीवन रहा होगा, कितने महान विचार रहे होंगे, जिससे कि आज असंख्य समाज में सारा, मुझे लगता है अगर तब से कराची सिंध से जो उन्होंने ज्ञान का प्रचार किया, अगर गिनती होती तो कितना ही लोग आज, कितने ही करोड़ों लोगों को अध्यात्म का ज्ञान दे दिया। तो ये होता है, उस समय तो ना फेसबुक का समय था, ना मैसेज का था, ना फ़ोन थे, और ना कोई संदेशे भेजते थे, ना चिट्ठी पत्री, कभी 6 महीने में एक पत्र आता था। हमारी माता जी बताते थे, श्री महाराज जी जब प्रचार में जाते थे तो 6 महीने बाद एक 4 लाइन आती थी कि मैं वहाँ पर हूँ। जब तक वो पत्र मिलता था वो आगे चले जाते थे किसी और क्षेत्र में। ऐसा समय था। ऐसी परेशानियों के बावजूद भी उन्होंने ज्ञान के प्रचार को महत्व दिया। अभी हमारे मनोज ने एक गरीब लोगों के लिए एक ऐसा, ये तो बत्ती सब पैसे की बत्ती है, इसमें कितना पैसा लग जाता है, कितना बिल आ जाता है। उन्होंने एक ऐसा विज्ञान का एक ऐसा आविष्कार किया है कि बिना पैसे की बिजली हो जाएगी। कभी आपने सोचा नहीं होगा, ना सुना होगा, लेकिन इतना अब आएगा, थोड़े अगले 2 हफ्तों में टीवी में और चैनलों में ऐड आएगा। लेकिन मुख्य कारण क्या है कि उन्होंने सोचा कि धनवान के लिए तो एसी भी है, बिजली है, सब कुछ है, पर एक वर्ग ऐसा है जिसके पास एक घर में एक बल्ब भी नहीं जलाने को। उत्तराखंड के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ अंधेरा रहता है, जहाँ पर एक रोशनी का नाम नहीं। जब भगवान सूर्य आएगा तभी उनको रोशनी मिलेगी। लेकिन विज्ञान का ज़माना है, जैसे उन्होंने वो चीज़ समय में समाज में रखी, 85 लाख से भी ज़्यादा गिनती अब हो गई होगी। 3 दिन के अंदर इतने लोगों ने उसको देख लिया, इतने लोगों ने उसको कहा कि ये तो इस काल का एक बहुत अभूतपूर्व काम है। तो देखो, समय जो होता है, समय विज्ञान बढ़ता रहता है, विज्ञान का जो है चमत्कार होते रहते हैं। लेकिन उस चमत्कार में हमें जब ऐसे समय में भी कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा, उस नाव में हम बैठे हैं कि हम सुमरन करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो ये चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो कैसा हो, घूम फिर के आ जाता है अपने जीवन की सबसे कीमती वस्तु क्या है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। जो वस्तु अमोलक हमारे सतगुरु ने हमें दी है, हम उसकी रक्षा करें, उस पर सुमरन करें, उस पर विचार करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये शरीर चला भी जाएगा, लेकिन अगर कोई महान कार्य कर जाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी उन कार्यों का फ़ायदा उठाएगी, उन तत्वों का फ़ायदा उठाएगी, उस विचारों का फ़ायदा उठाएगी। तो इसलिए आप लोग खूब भजन सुमरन करें, हर भक्त पत्रिका ले जाए। और अब माता जी की जयंती अप्रैल में होगी। अप्रैल में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, बीच में तो और क्षेत्रों में होगा। तो अप्रैल में तारीख आपको अगले महीने की पत्रिका में छप जाएगी। अप्रैल का महीना
खेती का महीना भी नहीं रहता, सब खेत से गेहूँ काट के निबट जाते हैं, तो अपना प्रचार में अभी से लग जाएं। और अप्रैल महीने में चाहे वो हमारे महात्मा जी हों, बाई जी हों, प्रचारक हो, भक्त भी एक प्रचारक है। भक्त भी गुरु महाराज का संदेशा ले जा सकता है। आपको सुना दे कई बार एक कथा, पिंजड़े में एक तोता था और तोता भक्त था गुरु महाराज का, और वो जो उसका मालिक था वो उसको बांध के रखता था, छोड़ता नहीं था। सारे लोग भक्त लोग गुरु महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं, तोते ने भी अपनी आवाज़ बताई भक्त को, उसके मित्र को बताई कि मैं तो बंधन में हूँ, जकड़ा हुआ हूँ, बंधा हुआ हूँ, मैं वो भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, मेरा संदेशा गुरु महाराज को दे देना इस बंधन से मुक्त होने का। सारे भक्त गुरु महाराज के पास गए और कहा महाराज सब कुछ अच्छा है, पर एक भक्त आपका पिंजड़े में बंद है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उसको कैसे छुटाएं, वो दर्शन के लिए भी नहीं आ सकता, उसका मालिक बांध के रखता है। गुरु महाराज जी संदेश सुनते बेहोश हो गए। अब वो भक्त लोग डरने लगे, हमने ऐसा क्या कह दिया कि हमारा गुरु महाराज जी बेहोश हो गए। खैर समापन हुआ, सब जाने लगे। तोता इंतज़ार कर रहा था अपने मालिक, अपने भक्तों का कि मेरा संदेशा गुरु महाराज जी जरूर देंगे, मेरे संदेशे का उत्तर जरूर गुरु महाराज देंगे। जैसे ही वो आए उन्होंने कहा भागा, तू कैसा भागा है, तेरा संदेश देते हमारे गुरु महाराज तो बेहोश हो गए। उसने अपना हाँ भरी और प्रेमी आगे चल पड़े, और जैसे उसका मालिक आया वो बेहोश हो गया। तो मालिक ने कहा वो इधर पलटा उधर पुलटा, इसमें तो जान ही नहीं। उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और तोता भक्त जो था पिंजरे से मुक्त हो गया। कितना भक्ति ही समझता अपने गुरु महाराज का वाणी को। संत की वाणी बड़ी अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। तोता भी आज़ाद हो गया। गुरु महाराज जी के संदेश को सुनते ही वो समझ गया मेरे लिए मालिक की क्या आज्ञा है कि तू भी बेहोश हो जा, और बेहोश होते ही पिंजरे से मुक्त हो गया, बंधन से मुक्त हो गया। यही शिक्षा जो है आज हम लोग सब मिलकर के उस रोशनी को, अब दिवाली आएगी, सबसे पहले आपको दीपावली, नव दीपावली के जो है सबको हमारा आशीर्वाद, अपने घरों में अपने परिवार के साथ दीपावली को मनाओ, और उसी तरह ज्ञान के दीपक भी जलाते जाओ, ज्योत से ज्योत जलाते जाओ। जो ज्योत से ज्योत जलाता है सचमुच में अपने जीवन को धन्य बना लेता है। इसीलिए सब भक्तों को दुआ आशीर्वाद। और सुबह जो बहुत जल्दी भक्त लोग जा रहे हैं वो अपने आप चले जाएं, यहाँ प्रसाद की व्यवस्था है, और जो थोड़ा देर में जाएंगे वो कार्यक्रमों की लिस्ट लेकर के जाएं, जिससे अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार कर सकें। सबको दुआ आशीर्वाद।